हाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ऑल इन वन सॉल्यूशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसी, वो भी परमानेंट जॉब जो निकल कर के आ रहे सेल कंपनी के द्वारा भिलाई इस्पात प्लांट में। चलिए तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह वैकेंसी जो सेल कंपनी के द्वारा आ रही है, 7 नवंबर 2022 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि यह जो सेल कंपनी है, यह भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि यहाँ हमारे देश में रेल की जो पटरियाँ होती हैं, भारी स्टील के जितने भी प्लांट होते हैं, रिवर्स जितने भी होते हैं, यह सब सारे काम स्टील से रिलेटेड यह सेल कंपनी ही बनाती है। तो इससे जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर के आ रही है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि यह क्या, इसकी क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें कई सारे पोस्टें हैं। तो केवल हमें आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही देखना है कि लेकिन जो भी वीडियो बना रहे हैं हम लोग केवल आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। अन्य भी जितने भी हैं वो सभी भी इसका नोटिफिकेशन देख करके आवेदन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग केवल आईटीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिटर ट्रेड से जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कुल 28 पद रखा गया है, जिसमें 19 पद अनारक्षित हैं। एससी के लिए 6 ठो पोस्ट सुरक्षित की गई है, एसटी के लिए कोई पोस्ट सुरक्षित नहीं है। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 4 पोस्ट सुरक्षित की गई है। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले छात्रों के लिए टोटल कुल 15 पोस्ट हैं, जिसमें से 11 पोस्ट सुरक्षित हैं, 3 पोस्ट एससी के लिए सुरक्षित कर दी गई है और अन्य ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट सुरक्षित हैं। अब है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें से तीनों असुरक्षित हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है, जिसमें से तीनों असुरक्षित हैं। इसके बाद है हैवी व्हीकल्स ड्राइवर के लिए 5 पोस्ट हैं, ये भी इसमें 4 असुरक्षित हैं, 1 एससी के लिए सुरक्षित की गई है। तो ये तो बात हो गई आईटीआई ट्रेड वालों के लिए कौन कौन से ट्रेड हैं। इनमें से जितने भी छात्र इन ट्रेडों से जो भी पढ़े हुए हैं, जो आईटीआई पास हैं, वो इसमें आवेदन अवश्य करें और प्रतिभाग करें और सफलता को अर्जित करें। चलिए आज अब देखते हैं इसमें क्या, इसकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो पहली योग्यता है कि आपको रिलेटेड ट्रेड के साथ आपको पास होना है। जैसे कि अगर आप आईटीआई ट्रेड के साथ हैं, आईटीआई ट्रेड फिटर के साथ हैं, तो फिटर ट्रेड से आपको पास होना चाहिए, वो भी हाई स्कूल के साथ। ठीक, अब अटेंडेंस टेक्नीशियन यह देखेंगे आप, यस1 ग्रेड के साथ है, मैट्रिक के साथ आईटीआई उत्तीर्ण। ओके, इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन के साथ टेक्नीशियन से हैं, मतलब कहा जाए कि मैकेनिक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से तो उस ट्रेड से पास हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के साथ हो। और जो इसकी उम्र रखी गई है वह 28 वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग इसके बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। ठीक, तो जो इसका जो चयन प्रक्रिया होगा, चलिए एक सेकेंड, चयन प्रक्रिया से पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सामने दिख गया कि इसमें एज 28 वर्ष रखी गई है, तो छूट क्या मिलेगी हमें। तो अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 5 साल के लिए, अन्य पिछड़ों वर्ग के लिए 3 साल के लिए, और निःशक्त, अब ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है निःशक्त किसे कहते हैं, उनके लिए 10 साल है। ठीक है, अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य से हैं तो। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 वर्ष के लिए, मतलब 6 माह के लिए छूट आपको मतलब दी जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक, पहला जो होगा आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा जो होगी वहाँ 100 नंबरों की होगी। फिर इसके बाद आपका ट्रेड एग्ज़ाम होगा। अब ट्रेड एग्ज़ाम के लिए आपको लिखित परीक्षा में
परसेंटाइज स्कोर के अनुसार कहा जाए 50, न्यूनतम अर्हता जो होगी वहाँ 50% से ऊपर आपको लाना पड़ेगा, तभी आप मतलब कहा जाए ट्रेड एग्ज़ाम के लिए आप पास होंगे। अब जो इसमें ट्रेड, ये तो आप कहोगे किस प्रकार से आप लोग देंगे, मतलब चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके कितना आपको पेमेंट वगैरह क्या कैसे होंगी इसकी। तो इसमें आपको 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम वर्ष का जो आपका प्रशिक्षण होगा उस समय जो आपका वेतन होगा 12,900 से लेकर के द्वितीय वर्ष आपका रहेगा 15,000 रुपये। जब आप प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तब आपको तृतीय वर्ष से आपको जो पेमेंट ITI स्टूडेंट के लिए मिलेगा वहाँ 25,070 रुपये से लेकर के 35,070 रुपये तक। और इसके साथ आपको अन्य जो भी आपको लाभ मिलते हैं मूल वेतन के अलावा, जैसे औद्योगिक महंगाई भत्ता हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गए, अन्य जो भी चीज़ें हैं वो सभी आप उसका लाभ मिलेगा। ओके, और अब बात कर लेते हैं हम लोग फीस की क्या कैसे आपको देनी पड़ेगी इसके आवेदन के लिए। तो जो सामान्य वर्ग हो गए और अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए EWS के लिए 300 रुपये, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी सुरक्षित है उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि आवेदन कैसे करें, तो आपको इसके लिए सेल की साइट पे जाना पड़ेगा। तो उसका साइट का है www.sail.co.in पे आप जा कर के वहाँ पे कैरियर का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। जो इसकी अंतिम तारीख जो रखी गई है 25 नवंबर 2022 से यहाँ फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी है 17 दिसंबर 2022। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यहाँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अवश्य आप लोग जो इस फॉर्म को भरें और सफलता को अर्जित करें। धन्यवाद। कोशिश करूँ अगर आपको यहाँ वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ITI स्टूडेंटों के लिए और अच्छे से अच्छे जो भी वैकेंसी आती हैं उनको मैं आप लोगों के पास ले करके आऊँ और आप लोगों को सूचित करूँ। ओके, थैंक यू।